कामदेव प्रद्युम्न बन के आए हैं भगवान कृष्ण के यहाँ। भगवान प्रद्युम्न ने सम्रासुर के साथ युद्ध किया, सम्रासुर का वध किया और 16 वर्ष की अवस्था में श्री प्रद्युम्न महाराज सम्रासुर का वध करके द्वारिका में वापस आते हैं। आहा, मां रुक्मिणी को जब पता चला मेरा वह पुत्र वापस आ गया जो हमारे गर्भगृह से, प्रसूति गृह से गायब हो गया था, पहला पुत्र है और प्रथम पुत्र से मां का विशेष लगाव होता है। मेरा पुत्र प्रद्युम्न आया है, मां रुक्मिणी ने दौड़ के स्वागत किया है, बेटे को गोद में ले लिया। बेटे को देख करके स्तनों से दुग्धधार प्रस्फुरित हो गई। मां रुक्मिणी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू की आरती उतारी है। श्री परीक्षित जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव एक बात बताइए, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो प्रद्युम्न है वह 16 वर्ष तक तो सम्रासुर के यहाँ रहे, तो 16 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, इनके यहाँ कौन से घटनाएं घटी, वह आप कृपा करके बताइए। कहा भगवान श्री कृष्ण के इन 16 वर्षों में 16,108 विवाह हो गए। इतने समय में भगवान के 16,108 विवाह हुए। किसके साथ में? का पहला विवाह तो भगवान का रुक्मिणी जी के साथ में हुआ था और दूसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ था। ये सत्यभामा सत्राजित राजा की कन्या थी। वह सत्राजित राजा द्वारिका में रहता था और उसके पास एक शमंतक मणि थी। उस मणि से नित्य 8 भार सोना निकलता था, लगभग 2 कुंटल सोना प्रतिदिन निकलता था। सूर्य भगवान का आशीर्वाद था। भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया और कहा, सम्रासुर तुम इतने धन का क्या करोगे? आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का प्रयोग ये चोरी माना जाता है। अगर पेट भरने से ज्यादा व्यक्ति अन्न खाता है तो अन्न भी चोरी माना जाता है। ये नहीं 5 जगह भंडारा मिल रहा है तो 5 जगह खा ले, वो दोष हो जाता है। अधिकम यो भिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हसि। आपके पास में 5 कपड़े हैं और आप 50 कपड़े दबाए बैठे हैं तो 50 कपड़े की चोरी मानी जाएगी, शास्त्र कहता है। अगर 2 कपड़े से काम चल रहा है तो 20 कपड़े की आवश्यकता नहीं है। अगर पेट भर जाता है उससे अधिक तो हम अपने पास रखते हैं तो वह चोरी है। अगर भगवान ने तुम्हें अधिक दिया है तो ये सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये हमारा है, तुम्हारा नहीं है, ये समाज कल्याण के लिए मिला है। तुम्हारे धन के 5 भाग 5 लोगों के अधिकार हैं। तुम्हारे धन पर पहला अधिकार धर्म का है, तुम्हारे धन पर दूसरा अधिकार तुम्हारे माता पिता का है, तुम्हारे धन पर तीसरा अधिकार तुम्हारी पत्नी का है, तुम्हारे धन पर चौथा अधिकार तुम्हारी संतान का है, तुम्हारे धन पर 5वां अधिकार समाज का है और उसके बाद जो बच जाए वह तुम्हारा है। उसके 5 भाग करने चाहिए अपने धर्म के लिए। अगर धन ही नहीं होगा तो धर्म कहां से होगा? धर्म के लिए धन की आवश्यकता होती है। जहां धर्म होगा वहां धन चाहिए होगा। एक हिस्सा अपने धर्म में लगाना चाहिए, एक हिस्सा अपने माता पिता के प्रति करना चाहिए। अगर माता पिता जीवित हैं तो उनकी सेवा करो। एक बात आपसे निवेदन करें, दुनिया में सब कुछ चला जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन अगर माँ बाप चले गए तो दोबारा नहीं मिलेंगे। अपने माता पिता की यथासंभव सेवा करो। माता पिता की जिस पर सेवा होती, जो करता है, जिस पर माँ और पिता प्रसन्न हो जाते हैं उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जिस पर माता पिता नाराज हैं उस पर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? माता पिता की सेवा करो, माता पिता की आज्ञा मानो, वो जो कहें उसके अनुसार चलो, सेवा करने का प्रयास करो। अपने धर्म की सेवा, माता पिता की सेवा,
और उस धन पर तुम्हारी अर्धांगिनी धर्मपत्नी का भी अधिकार है। उस धन के लिए आप स्वतंत्र नहीं हैं, उस धन पर धर्मपत्नी का भी अधिकार मानना चाहिए। तुम्हारे पास जो भी है वो समाज का भी अधिकार है। समाज में कोई उत्सव होते हैं, कभी जागरण हुआ, कभी भागवत हुई, कभी यज्ञ हुई, तो समाज के लिए किसी गरीब की व्यक्ति की शादी है, किसी गरीब कन्या की शादी है, उसमें आप अपना धन खर्च कीजिए। कोई विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहा है धन के अभाव में, और आपके पास भगवान ने दिया है, तो उस विद्यार्थी को विद्या दान कराइए। जो किसी विद्यार्थी को विद्या दान कराता है का उसके परिवार में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहता। इस तरह से राजा सत्राजित के पास अकूत संपदा है। भगवान ने कहा, सत्राजित इतने धन का क्या करोगे, तुम्हारे प्रयोग का नहीं है, तुम अपनी ये जो मणि है इसको हमारे खजाने में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा, नहीं नहीं, ये मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने तपस्या की, मैंने भगवान श्री सूर्य को प्रसन्न किया, और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद के रूप में यह मणि प्रदान की है, मैं आपको नहीं दे सकता। सत्राजित ने वह मणि नहीं दी, अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी, और प्रसेन अपने गले में वह मणि डाल करके शिकार खेलने के लिए गया। रास्ते में एक शेर के द्वारा मारा गया, सिंह के द्वारा वह प्रसेन मारा गया और मणि को छीन लिया गया। वहीं पर जामवंत जी रहते थे, वृक्षराज जामवंत, उन्होंने उस सिंह से मणि को छीन लिया और मणि लाकर के अपनी पुत्री जामवंती को प्रदान कर दी। सत्राजित ने अपने धर्मपत्नी जी से कहा, देवी, भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि हमसे मांगी थी, मैंने नहीं दी, लगता है वो नाराज हो गए थे, और इसीलिए उन्होंने हमारे भाई को मार करके इस मणि को अपने आप रख लिया है, स्वयं ले लिया है। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, यह बात किसी को बताना मत। माताओं का स्वभाव होता है, जिस कार्य के लिए आप मना कर दीजिए वह बात मन में रुक नहीं पाती है। सत्राजित की धर्मपत्नी ने वह बात पूरे नगर में फैला दी। कहा, द्वारिकाधीश कृष्ण ने हमारे देवर को मार दिया और मणि को स्वयं ले लिया। यह समाचार द्वारिकाधीश कृष्ण के कानों तक पहुंचा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह तो झूठा कलंक लगा है। ब्राह्मणों को बुलाया, कहा, आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि जिससे मुझे कलंक देखना पड़ा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान, आपने भादो मास के शुक्ल पक्ष का चंद्रमा देख लिया है, चौथ का चंद्रमा, उसको देखने से कलंक लगता है। जो भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आती है उसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। उस दिन का चंद्रमा जो देखता है उसे कलंक लगता है। ऐसा क्यों? इसके घटना है का एक बार गणेश जी महाराज चूहे पर बैठ के जा रहे थे और गणेश जी का पैर फिसल गया, गणेश जी गिर गए। ये देख के चंद्रमा हंसने लगा। गणेश भगवान ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम मुझे हंस रहे हो, मेरा श्राप है, आज के दिन जो भी तुमको देखेगा उसे वर्ष के अंदर झूठा कलंक लगेगा। और ऐसा होता है, अगर चौथ का चंद्रमा देखा जाए तो निश्चित रूप से कलंक लगता है। का उसकी निवृत्ति क्या है? का उसे ये जो स्यमंतक मणि की कथा है उसको सुनना चाहिए। अगर चंद्रमा धोखे से भी कोई देख ले तो स्यमंतक मणि की कथा को सुनकर के उसका परिमार्जन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस कथा को भी कैसे सुनूं? तो कहा, मैं स्वयं जाऊंगा खोजने के लिए। भगवान श्री कृष्ण रथारूढ़ हुए हैं, जहां प्रसेन का शव पड़ा हुआ था भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचे। जाकर के प्रसेन के पास में एक शेर मड़ा पड़ा हुआ है। शेर से थोड़ा सा आगे पर देखा, किसी भालू के, किसी वृक्ष के पैर के निशान हैं। भगवान उन निशान के सारे आगे गए हैं। एक विशाल गुफा का मुख दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण उस गुफा में प्रविष्ट हो गए और वहां जामवंत की कन्या जामवंती अपने हाथ में वह मणि लिए हुए खेल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देवी तुम कौन हो?
परिचय दो। अपना परिचय दिया, मैं ऋक्षराज जामवंत की कन्या जामवंती हूं। कहा देवी यह मणि हमें दे दीजिए, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। जामवंती ने कहा ये मणि मेरे पिता ने मुझे लाके दी है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूं। कहां है तुम्हारे पिताजी? अपने पिता को आवाज लगाई है, श्री जामवंत जी महाराज आए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आप कौन? जामवंत जी ने अपना परिचय दिया, मैं सतयुग का वृद्ध व्यक्ति हूं, मैं सतयुग का वृद्ध ऋक्ष हूं, मेरे साथ युद्ध करो। और जामवंत जी के साथ द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का भयंकर युद्ध हुआ है। जामवंत जी पहचान नहीं पाए, श्री राम और श्री कृष्ण एक ही हैं, यह अंतर पता नहीं चला। राम और कृष्ण एक ही हैं। जो लीलाएं भगवान अयोध्या में नहीं कर पाए, उन्हीं लीलाओं का संपादन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आए हैं और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में उन्हीं लीलाओं को संपादित करते हैं। एक बार की बात है, जब युद्ध हो रहा था राम और रावण का उस समय श्री राम ने जामवंत जी से पूछा, जामवंत जी ये बताओ रावण की सेना में तुम किसके साथ युद्ध करोगे? तो जामवंत जी ने कहा महाराज रावण की सेना में हमारी बराबरी का कोई है ही नहीं। का क्या कहा? रावण की सेना में इतने बड़े बड़े बलवान राक्षस, अतिकाय, अकंपन, कुमुग, बड़े बड़े राक्षस है उसमें, मेघनाद, कुंभकर्ण, बड़े बड़े बलवान राक्षस। कहा महाराज ये कोई हमारे साथ युद्ध नहीं कर पाएंगे। और ऐसा हुआ है, जामवंत जी और मेघनाद का युद्ध हुआ है। आप मानस जी पढ़ेंगे उसमें कथा आती है। तो जब मेघनाद ने सूल चलाया, जामवंत जी ने वह सूल छीन लिया और मेघनाद का पैर पकड़ करके ऐसा घुमाया, इतनी दूर फेंक दिया, जामवंत महाराज वो जाकर के मेघनाद गिरा लंका के ऊपर। इतने बलवान जामवंत जी महाराज हैं। रावण भी युद्ध करने में भयभीत होता है जामवंत जी से। तो भगवान श्री राम ने कहा तुम्हारी युद्ध की इच्छा का भगवान वो तो अधूरी रह जाएगी, हमारी युद्ध की इच्छा कैसे पूरी हो? एक काम करिए। भगवान ने कहा क्या? कहा ऐसा करिए हमारा आपका दो हाथ युद्ध हो जाए, मैं और आप थोड़ा सा लड़ाई लड़ लूं, युद्ध कर लूं। भगवान मुस्कुराए, कहा जामवंत जी ये मर्यादा का अवतार है, इस अवतार में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। अगर मुझसे युद्ध करना है तो आपको अगले अवतार की प्रतीक्षा करनी होगी। और वही जामवंत जी, त्रेता वाले जामवंत जी, जो भगवान के सेना नायक हैं, जो भगवान की सेना में सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, जिनसे हनुमान जी भी राय लेते हैं। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन देव। जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन देव। इतना करो तात तुम जाई,
विद्वान हैं कि बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी भी जामवंत जी की राय लेते हैं। जामवंत जी इतने बलवान हैं, रावण की सेना में कोई व्यक्ति जामवंत जी के साथ युद्ध का साहस नहीं कर पाता है, पर जामवंत जी इतने पराक्रमी हैं। कहा जब भगवान वामन का अवतार हुआ था और भगवान वामन ने विराट रूप बनाया था राजा बलि के यहाँ, तो श्री जामवंत जी ने भगवान की 7 परिक्रमाएं की थी। जब तक भगवान अपना स्वरूप बना करके राजा बलि का सर्वस्व नापते, उस समय तक जामवंत जी ने भगवान की 7 परिक्रमाएं कर डाली। ऐसे बलवान पराक्रमी है। वही जामवंत जी द्वापर में भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पहचाना नहीं, कहा महाराज पहचान नहीं पाया। भगवान ने अपना स्वरूप का दर्शन कराया है। द्वारिकाधीश कृष्ण की जगह पर भगवान श्री अयोध्यानाथ का दर्शन हुआ है, श्री राम जी का दर्शन हुआ है। जामवंत जी चरणों में गिर पड़े। नाव नाथ जीव तव माया मोहा, हे नाथ हम तो जीव है, आपकी माया में हम विमोहित हैं, हम पहचान नहीं पाए आपको। भगवान ने कहा सिमंतक मणि हमें वापस करिए। कहा सिमंतक मणि ही नहीं, सिमंतक मणि के साथ हमारी कन्या जामवंती को भी स्वीकार कीजिए। वहीं पर भगवान का जामवंती जी के साथ विवाह हुआ है और भगवान दहेज में वह मणि लेकर के द्वारिका वापस आए हैं। इधर द्वारिका वासियों ने जब सुना भगवान का दूसरा विवाह हुआ तो द्वारिका के लोग बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने वह मणि लाकर के सत्राजित को वापस करी। सत्राजित ने प्रसन्नता में कहा भगवान अब इस मणि को आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं इस मणि के साथ अपनी कन्या भी सौंप रहा हूं। और सत्यभामा का विवाह सत्राजित राजा ने भगवान श्री कृष्ण से साथ में किया। भगवान के 3 विवाह हो गए। चौथा विवाह भगवान का सत्या के साथ में हुआ। 5वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। 6ठा विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। 7वां विवाह भगवान का नागनजिति के साथ में हुआ। राजा नग्नजित ने नियम लगाया था जो 7 नागों को 7 बैलों को एक साथ नाच देगा उसके साथ अपनी कन्या नागनजिति का विवाह करेंगे। राजा नागनजित की सभा में भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण पधारे और भगवान ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया और वह वीर शुल का नागनजिति का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। भगवान का 8वां विवाह श्री कालिंद्री महारानी के साथ में हुआ। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के साथ भ्रमण करने जा रहे थे। यमुना के किनारे पर बैठी हुई एक स्त्री को भगवान ने देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ पता करो ये देवी कौन है। अर्जुन पास में गए। कहा देवी आप कौन हैं? कहा मेरा नाम कालिंद्री है। कालिंद्री मानी यमुना जी, यमुना जी का ही नाम कालिंद्री है। आप यहाँ क्यों तपस्या कर रही है? कहा मैं चाहती हूं मुझे पति रूप में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण प्राप्त हो, मैं श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन ने धीरे से कान में कहा इनके तो 7 विवाह पहले से हो चुके हैं, आखिर इन्हीं के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? उस देवी ने कहा महाराज मैंने पूर्व जन्म से तपस्या करनी प्रारंभ करी है द्वारिकाधीश का वर्ण करने के लिए। आज वह समय आ गया है, द्वारिकाधीश मुझे दर्शन देने आएंगे और आज कालिंद्री यमुना जी की तपस्या सार्थक हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कालिंद्री यमुना जी के साथ विवाह किया। ये भगवान की 8 पटरानियां हैं। 8 पटरानियां अष्टधा प्रकृति का स्वरूप है। जो 8 प्रकार की प्रकृति है यह भगवान की पत्नी है। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्न
गुणा प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, चार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और यही 8 प्रकार की प्रकृति का विवाह भगवान के साथ में हुआ है। अष्टधा प्रकृति ही भगवान की पत्नी है। और ये भगवान की जो प्रकृति है ये सब कुछ देख रही है। हम चाहे घर में हो, हमारे कर्म का प्रत्यक्ष अगर कोई है तो ये 8 प्रकार की प्रकृति है। हम दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हैं लेकिन प्रकृति से नहीं छुपा सकते हैं। ये प्रकृति सब कुछ देख रही है। हमारे दृष्टा पृथ्वी माता है, जल देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है। आप किसी के लिए कोई गलत विचार रखते हैं मन में तो वह व्यक्ति भी आपके लिए गलत विचार ही रखेगा। ऐसा क्यों? का मन तो एक ही है, मन अलग अलग नहीं होते हैं। हर व्यक्ति का अपने विचार के अनुसार मन बनता चला जाता है, लेकिन वस्तुतः इस पृथ्वी पर मन एक ही है। आप हमारे बारे में वहां बैठ के क्या विचार कर रहे हैं मुझे यहां पता है। हम आपके बारे में क्या विचार करते हैं आप जानते हैं। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बात करके आपको लगे कि ये हमको प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः हमारे लिए इनके मन में क्या है हम जानते हैं। आप लोग भी इसके अनुभवी होंगे। कोई व्यक्ति बहुत मीठा बोलता हो और मन में उसके कड़वाहट भरी हो, क्या आप समझते नहीं है क्या? आप जानते हैं हमारे लिए विचार दूसरा रखता है लेकिन बोल दूसरी भाषा में रहा है, क्योंकि मन तो एक है। जो तुम्हारे मन में है वही उसके मन में है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर ये बताओ ये प्रजा हमारे बारे में क्या विचार रखती है? बीरबल ने कहा, महाराज जो आप विचार रखते हैं वही आपकी प्रजा आपके बारे में विचार रखती है। कहा ये मैं कैसे मानूं? कहा चलिए मेरे साथ। अकबर बीरबल दोनों चले। कहा देखो यह वृद्ध महिला है, बताओ इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो अकबर ने कहा कि वृद्ध महिला बहुत अच्छी है, बड़ा कर्म करती है, परिश्रम करती है, कमाती खाती है। तो कहा आप यहीं खड़े रहिए, अब आपके बारे में इस महिला के मन में क्या है जाके पता चल जाएगा। महाराज जैसे ही उस महिला के पास में गए बीरबल, कहा माता जी ये बताओ यहाँ के राजा जो हैं भारत के, उनका व्यवहार स्वभाव कैसा है? तो उस महिला ने भी वही जवाब दिया, बहुत अच्छे हैं, पूरी प्रजा का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी प्रजा का पुत्र के समान प्रेम करते हैं। तो राजा अकबर के मन में जैसा उसके प्रति भाव था वैसा ही भाव उस महिला के लिए राजा अकबर के लिए था। दूसरा व्यक्ति, एक वृद्ध आदमी जा रहा था। कहा अब आप बताइए इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो कहा यह बहुत धूर्त आदमी है, निकम्मा आदमी है, हरामखोर आदमी है। ऐसे से बात कही। बीरबल ने उस व्यक्ति के पास में जाकर के कहा कि महाराज ये बताओ यहाँ के जो राजा साहब हैं उनके लिए आपके मन में क्या विचार है? तो उस व्यक्ति ने भी वही जवाब दिया, कहा इस देश का राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता। ऐसा राजा होता है क्या? राजा जनता से कर लेता है, जनता दुखी हो रही है, ऐसे राजा को तो नरक में जाना चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा सुना? कहा सुन लिया। जैसा विचार दूसरे के प्रति हमारे मन में होगा वैसा ही विचार सामने वाले का हमारे प्रति होगा। अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो आप विश्वास मानिए वह व्यक्ति भी आपकी निंदा करता है। आप किसी से झूठ बोलते हैं तो आप भी ये मानिए वह व्यक्ति भी आपसे झूठ बोल रहा है। आप किसी के प्रति गलत विचार रखते हैं तो वह भी आपके प्रति वैसा ही विचार रखता है। सामने भले ही न बोले लेकिन पता तो सब चल जाता है। क्यों? एक संत बड़े भाव से गाते थे, बसा हुआ भगवान
सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए सब लोग गाइए। हरि बोल। एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे आए, एक जगह ना प्रभु से खाली, एक जगह ना उससे आए, पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाले डाले, नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का रूप उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, वो सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। वृंदावन बिहारी लाल की। सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर मन के जाने, सबके अंतर मन की जाने, सबके अंतर मन के जाने, गली गली घर घर की जाने, गली गली घर घर की जाने, सब में सबका होकर रहता हो, सब में सबका होकर रहता, सबका एक समान, सबके मन मंदिर में हो, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा